अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। मैं मोहम्मद मैं तारिक। मैं मोहम्मद यूसुफ। मैं इम्तियाज। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है पुतिन टू मीट ट्रम्प इन यूएसए, ह्यूज इम्पैक्ट ऑन इंडिया। तो देखते हैं जी वीडियो और अपना रिएक्शन पर देंगे। कौन करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन और यहां पे आप लोग बिल्कुल ठीक पढ़ रहे हैं। एक बड़ी न्यूज सामने आई है। व्लादिमीर पुतिन डोनाल्ड ट्रंप से मिलेंगे इन यूएस के अलास्का में। मीटिंग होने वाली है यूक्रेन के बंटवारे को लेकर। नाउ आप अगर पिछले 2-3 दिन से देखोगे ना, तो अमेरिकन मीडिया ने ऐसे आर्टिकल्स बहुत सारे छापे हैं कि ट्रंप टारगेट कर रहे हैं रशिया को थ्रू इंडिया। जो 25% के ऊपर एडिशनल 25% टैरिफ भारत पे लगे हैं ना, ये स्पेसिफिकली ट्रंप ने इसलिए किए हैं ताकि इंडिया रशिया के इकोनॉमिक रिलेशंस टूट जाएं और इससे रशिया को नुकसान हो ना। ये अमेरिकन का मानना है कि ट्रंप का रियल टारगेट रशिया है, बस ये इंडिया को यूज कर रहे थे व्लादिमीर पुतिन को टेबल में लाने के लिए ना। इसके बाद इंटरेस्टिंग बात ये होती है, अजीत डोभाल साहब जाते हैं रशिया में, उसके बाद नरेंद्र मोदी भी फोन पर बातचीत करते हैं व्लादिमीर पुतिन से और स्पेसिफिकली मेंशन किया जाता है कि जी हां, यूक्रेन के मुद्दे पर बात हुई थी। यहां पे आप देख पाओगे 13 घंटे पुरानी ट्वीट है भारत के प्रधानमंत्री की। ये कह रहे हैं, हैड ए वेरी गुड एंड डिटेल्ड कॉन्वर्जेशन विद माय फ्रेंड प्रेसिडेंट पुतिन। आई थैंक्ड हिम फॉर शेयरिंग द लेटेस्ट डेवलपमेंट्स ऑन यूक्रेन। पुतिन ने बताया कि यूक्रेन को लेकर रशिया की क्या रणनीति है, क्या रशिया करने वाला है। और उसके कुछ ही घंटों बाद हम देखते हैं डोनाल्ड ट्रंप एक ट्वीट करते हैं अपने सोशल मीडिया पर, ट्रुथ सोशल जो इनका खुद का सोशल मीडिया है, वहां पर कहते हैं कि एक मीटिंग होने वाली है मेरे बीच और व्लादिमीर पुतिन के बीच में। यह मीटिंग होगी 15 अगस्त 2025 को इन द ग्रेट स्टेट ऑफ अलास्का। अलास्का जैसे आप लोग जानते हैं रशिया यूएस रिलेशंस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट है। और इधर यहाँ पे आप लोग देख पाओगे ये एशिया का मैप, ये हमारा प्यारा भारत, नॉर्थ में यहाँ पर प्लेनेट का सबसे बड़ा देश रशिया। और रशिया से आप अगर यहाँ पे जाओगे ईस्ट की तरफ, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये अलास्का है, ये यूएसए का पार्ट है। और आप अगर वैसे देखो अलास्का और रशिया के बीच में जो दूरी है ना, ये कुछ 200-300 किलोमीटर के आसपास की है। और एक टाइम पर तो अलास्का रशिया का पार्ट हुआ करता था। 1867 में रशियन एम्पायर ने अलास्का बेच दिया था यूएसए को, जो मैं मानता हूं एक बहुत ही बड़ा जियोपॉलिटिकल ब्लंडर था रशिया का। आज भी रशिया पछताता है कि इतने सस्ते में अलास्का क्यों बेच दिया यूएसए को। अब यहाँ पे आप पूछोगे, अच्छा ठीक है, अलास्का में पुतिन और ट्रंप मिलेंगे, क्या यहाँ पर सीज फायर की बात की जाएगी? नहीं, सीधा सीधा अब रशिया ये कहेगा कि अगर वॉर रोकनी है ना, तो आधा यूक्रेन हमको दे दो। मैं आपको यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट एक जियोपॉलिटिकल रियलिटी बताने वाला हूं। पुतिन ने ऑलरेडी यूएसए को यह बोल दिया है कि मैं पूरा ईस्टर्न यूक्रेन लूंगा वॉर रोकने के लिए। बहुत सारे रशियंस मर चुके हैं, बहुत सारा लॉस हो चुका है रशिया का। अब अचानक से अगर पुतिन ने बस थोड़ी बहुत जमीन के लिए वॉर रोक दी, तो रशियंस पुतिन को माफ नहीं करेंगे। रशियंस वांट हाफ ऑफ यूक्रेन। और अगर यहां पे आप मुझसे ये पूछ रहे हैं कि हाफ ऑफ यूक्रेन का मतलब क्या है, तो अभी अगर मैं बात करूं ना प्रेजेंट डे पर, तो ये इस वक्त रशिया यूक्रेन वॉर की स्थिति है। रशिया ने लगभग ये जो एरिया कब्जा रखा था, वहीं पर अपनी पकड़ जमा रखी है। धीरे धीरे रशिया आगे बढ़ रहा है। कभी एक विलेज कब्जा लिया, फिर एक और गांव कब्जा लिया। धीरे धीरे ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। बट रशिया को यकीन है कि आने वाले कुछ सालों में ये यूक्रेन का बहुत सारा हिस्सा कब्जा लेंगे। तो अब होगा क्या? इधर आप देख पाओगे ये जो ब्लू पार्ट है ये रशिया है, ये जो रेड पार्ट है यहाँ पर ये वो हिस्सा है जो रशिया कब्जा चुका है यूक्रेन का। जो ये ऑरेंज पार्ट है ना, ये मोस्ट लाइकली रशिया को मिल जाएगा बार्गेन में। रशिया अपनी अगर शर्तों पे अड़ा रहा और रशिया कहता है कि देखिए हमें ईस्टर्न यूक्रेन का बड़ा हिस्सा चाहिए तब ये वॉर रुकेगी, तो ये हिस्सा जो है ऑरेंज पार्ट मोस्ट लाइकली मैं कहूंगा रशिया के पास चला जाएगा। फिर जो ये रेड पार्ट है ना, ये पॉसिबल है अगर ट्रम्प कहते हैं कि बस मुझे यहाँ पे इस वॉर से निकालो, खत्म करो ये वॉर, इस वॉर की वजह से मुझे इंडिया पे टैरिफ लगाने पड़ रहे हैं, इंडिया के साथ रिलेशंस खराब हो रहे हैं, पूरी जियोपॉलिटिकल इक्वेशन खराब हो रही है, कैसे भी करके ये वॉर खत्म करो। अगर ट्रम्प डेस्परेट हुए तो ये वाला जो पूरा हिस्सा है ना लाल वाला, ये भी रशिया ले जा सकता है और ये बंटवारा होगा यूक्रेन का। ग्रीन वाला जो पार्ट है ये बन जाएगा एक प्रो नेटो यूक्रेन। अब क्वेश्चन यहां पर यही आता है, उसके बाद भी
रशिया कहेगा कि ये वाला हिस्सा कभी भी नेटो को ज्वाइन नहीं करेगा और यहीं पे सारा मुद्दा फिर से अड़ जाएगा। ट्रम्प कहेंगे कि तुमने अगर पूरा ईस्टर्न यूक्रेन ले लिया तो वेस्टर्न यूक्रेन को सिक्योरिटी गारंटी के रूप में नेटो की मेंबरशिप लेने दो ना, ताकि कल को हम ये बात इंश्योर कर पाए कि तुम बाकी बचे हुए यूक्रेन को अटैक नहीं करोगे। तो इसी बात को लेकर अलास्का में बातचीत होगी कि आखिर ईस्टर्न यूक्रेन जो पुतिन कह रहे हैं कि मैं लेकर रहूंगा, ईस्टर्न यूक्रेन का मतलब क्या है? क्या ईस्टर्न यूक्रेन बस ये ऑरेंज वाला पार्ट होगा, ये रेड पार्ट होगा, या फिर कुछ एक और समझौता होगा? 50-50% के आसपास ये बातचीत करेंगे। और अगर यहाँ पे आप मुझसे ये पूछ रहे हैं ज़ेलेंस्की मान जाएंगे? इतने लंबे समय तक वॉर करी है, 3 साल से रशिया से लड़ रहे हैं, कई यूक्रेन के लोग भी मारे गए हैं, यूक्रेन एज ए कंट्री तबाह हो चुका है, तो ज़ेलेंस्की साइन करने को तैयार हो जाएंगे? देखो, ट्रंप ने रिसेंटली एक बात बोली है कि ज़ेलेंस्की को साइन करने के लिए तैयार रहना होगा। जल्द से जल्द ज़ेलेंस्की को कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट साइन करना होगा जिससे ये वॉर फाइनली खत्म हो। इधर जो ये वीडियो है ट्रम्प की, ये आप सुन पाएंगे। Now, President Zelensky has to get all of his everything he needs because he's going to have to get ready to sign something, and I think he is working hard to get that done. Will Zelensky have to give up territory, Mr. President? Well, you're looking at territory that's been fought over for 3.5 years with, a lot of Russians have died, a lot of Ukrainians have died. So we're looking at that, but we're actually looking to get some back and some swapping. It's complicated. It's actually nothing easy. It's very complicated, but we're going to get some back. We're going to get some switched. There'll be some swapping of territories to the betterment of both. ना ट्रम्प यहां पर कह रहे हैं कि यूएस टेरिटरीज की स्वैपिंग देख रहा है कि कुछ टेरिटरी रशिया कब्जा लेगा, उसके बदले में कुछ टेरिटरी यूक्रेन को मिल जाएगी। आई डोंट थिंक दैट्स गोइंग टू हैपन। ये पूरा समिट बुरी तरीके से फेल भी कर सकता है अगर ट्रम्प उसी एटीट्यूड से पुतिन से बात करते हैं जैसे ये पूरी दुनिया से बात कर रहे हैं, क्योंकि टेरिटरी स्वैपिंग का इशू ये पुतिन को सूट करेगा नहीं, अनलेस ऐसा हो कि एक छोटा सा हिस्सा यूक्रेन को मिलता है, उसके बदले में 10 गुना बड़ा हिस्सा मिल जाता है रशिया को। दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट, वो एक अलग सिनेरियो होगा। मगर ट्रम्प ने ज़ेलेंस्की को कह दिया है कि भैया आप देखो, फाइनल बातचीत करने का समय आ चुका है, बॉर्डर्स रीड्रॉ होंगी, डिसाइड कर लो कौन सा हिस्सा तुमको चाहिए, कौन सा हिस्सा तुम गंवाने को तैयार हो, क्योंकि अब हम ये वॉर खत्म करने का प्रयास करेंगे। तो अलास्का का समिट देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। जी हाँ, यहाँ पर इस बारे में भी बात की जाएगी कि आज के समय यूएसए रशिया के ऑयल बायर्स को टारगेट क्यों कर रहा है। बिल्कुल रशिया ये मुद्दा उठाएगा कि इंडिया को टारगेट क्यों यहाँ पर किया जा रहा है यूक्रेन के इशू को लेकर। और यहाँ पे हो सकता है कि ट्रम्प ये बोले कि अगर आप चाहते हैं कि इंडिया पर से जो 25% टैरिफ है ये हम हटाएं, तो उसमें नेगोशिएशन में कुछ ना कुछ दो, हमको कुछ लैंड स्वैपिंग करने के लिए तैयार हो जाओ। तो अगेन जो नेगोशिएशन होगी, मुझे लगता नहीं है कि एक समिट में पूरी होने वाली है। लगता है कि ऐसे 2, 3, 4 समिट, 5 समिट भी हो सकते हैं। इस बीच काफी बार ट्रम्प गुस्सा भी होंगे, ये व्लादिमीर पुतिन पे हो सकता है कि भड़के भी, बट इवेंचुअली डोनाल्ड ट्रम्प के हाथ काफी हद तक बंधे हुए हैं इस मामले में, क्योंकि अगर ये कह देते हैं कि पूरा ईस्टर्न यूक्रेन तुम ले लो, जो पुतिन डिमांड कर रहे हैं कि मैं ईस्टर्न यूक्रेन लूंगा, उस केस में देखिए यूरोप हमेशा के लिए ना यूएसए पर से विश्वास खो देगा। ऑलरेडी काफी हद तक यूरोपियंस ने समझ लिया है कि अपनी सिक्योरिटी इनको खुद ही देखनी होगी, यूएसए पर डिपेंड ये लोग नहीं कर सकते। तो अलास्का का जो समिट है, इसका इम्पैक्ट बिल्कुल भारत पे होगा। यहाँ पर जो भी डिस्कस, जो भी रिजल्ट निकल के आता है, अगर मान लीजिए समिट फेल कर जाता है, कुछ बातचीत नहीं हो पाती, उस केस में मोस्ट प्रोबेबली ट्रम्प चाइना पर भी सिमिलर टाइप के टैरिफ लगा देंगे जो भारत पे लगाए हैं, और हो सकता है कि इंडिया पे टैरिफ और एडिशनल लगा दें ताकि भारत इवेंचुअली रशिया से ऑयल परचेज करना बिल्कुल बंद कर दे। प्रेशर डाला जाएगा, काफी अगली टैक्टिक्स होंगी। तो ये अलास्का समिट 6 दिन में जब होगा, इससे रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट्स हैं विद करेक्ट इन्फॉर्मेशन ये मैं आपके साथ शेयर करूंगा, बिकॉज दिस इम्पैक्ट्स नॉट जस्ट यूएस एंड रशिया, दिस इम्पैक्ट्स इंडिया एज वेल। ना कुछ समय पहले आपको याद होगा, बैंगलोर में एक स्टार्टअप का फाउंडर ओपनली कह रहा था कि मुझे एक फुल स्टैक डेवलपर चाहिए, मैं 1 करोड़ रुपए साल के देने को तैयार हूं, मुझे एक अच्छा फुल स्टैक डेवलपर ला के दो। ये तक बोल दिया, ये नहीं पूछूंगा किस कॉलेज से पढ़ाई करी थी, रेज्यूमे क्या है तुम्हारा, कुछ नहीं, सीधा सीधा आई एम रेडी टू पे। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं वेट, फुल स्टैक डेवलपर्स की मार्केट में इतनी डिमांड है, तो मैं आपको ये बता दूं क्यों नहीं होगी। एक फुल स्टैक डेवलपर एक ट्रू सेंस में एक ऑलराउंडर होता है।
ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है जो फ्रंट एंड मतलब के क्लाइंट की साइड और बैक एंड मतलब कि सर्वर की साइड दोनों संभालता है। और एक फुल स्टैक डेवलपर बनने की कोई डिग्री नहीं होती। हाँ, एक कंप्यूटर साइंस में डिग्री आपने कर रखी है, दैट हेल्प्स, मगर एक फुल स्टैक डेवलपर बनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपने सही जगह से नॉलेज प्राप्त करी हो। और यहीं पर आता है करियर 247 का फुल स्टैक डेवलपर कोर्स। जी हाँ, फाइनली आफ्टर अ लॉट ऑफ डिमांड हम लोग देखिए डेटा साइंस के कोर्सेज ला चुके हैं, डेटा एनालिस्ट के कोर्स ला चुके हैं। ये कोर्सेज पूरे भारत में कई लोगों को अपस्किल कर रहे हैं। और फाइनली अब करियर 247 आपके लिए लेके आया है द फुल स्टैक डेवलपर कोर्स, एक ऐसा कोर्स जो आपको 5 महीने में फुल स्टैक डेवलपमेंट विद जनरेटिव एआई में प्रोफेशन बना देगा। उसके बाद देखिए जो स्किल्स हैं, जो प्रोजेक्ट्स हैं, जितना आप उस पर काम करेंगे, जितने आप एक्सपीरियंस गेन करेंगे, आपकी सैलरी बढ़ती रहेगी। एज ए फ्रेशर आपकी सैलरी लग सकती है 5 लाख रुपए साल के। मिड करियर होंगे मतलब के 3-5 साल हो चुके हैं तो साल के 10 लाख कमा सकते हैं। और एक एक्सपीरियंस्ड फुल स्टैक डेवलपर जो अपनी स्किल में माहिर है, उसको मैं साफ साफ बता दूं 20 लाख से ऊपर आराम से पैकेज मिलता है। तो अगर आप मानते हैं कि यू हैव व्हाट इट टेक्स टू बी अ फुल स्टैक डेवलपर तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए, आपको यहां पर लिंक में मिल जाएगा। मेक श्योर टू ऐड द डिस्काउंट कोड PD10 और करियर 247 के कंसल्टेंट की तरफ से आपको कॉल आएगा। सो इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। चलो जी, वीडियो खत्म हो गई, इंटरेस्टिंग थी वीडियो। और भाई साहब पुतिन को इनवाइट किया गया है भाई साहब ट्रम्प की तरफ से। तो साफ जाहिर है कि भाई पुतिन ने अगर ट्रम्प ने इनवाइट किया है तो कई चीज़ें ऑलरेडी उसने तय करके फिर ही इनवाइट किया गया। क्योंकि कोई भी अगर किसी लीडर को बुलाते हैं तो भाई जो ग्राउंड जो है ना उसके ग्राउंड पहले बना ली जाती है। सेक्रेटरीट अपना सत्ता पे उनके दरमियान पहले कुछ वादे मामला तय करते हैं, बाद में जो लीडर्स होते हैं मुल्क का वो हो जाते हैं। ग्राउंड डिस्कस नहीं होता, वहाँ पे तो चीजें फाइनल होती हैं। हाँ, ग्राउंड कुछ तैयार की गई है और अच्छा है भाई साहब कि अगर किसी ना किसी तरीके अगर ये जंग बंदी इन दोनों के मिलने से होती है तो बड़ा अच्छा कदम होगा। मैं तो कहता हूँ चलो जंग तो बंद हो। हाँ, दोनों तरफ बेगुनाह जो मारे जा रहे हैं। ज़ेलेंस्की को क्या मिलेगा ये बताओ? नेटो का मेंबर भी नहीं बनेगा, अपने कंट्री का आधा रखवाली भाई इसको पहले पता था कुछ नहीं मिलना। अपने लोग क्यों जो बाइडेन की बातों में आया था ना, वो किस खाते में जाएगा? वो खुद तो चला गया, स्केचर पे पड़ा हुआ है वो जो बाइडेन। तो यार बाइडेन तो गया, उसकी मान के चला यूएसए की हुकूमत उसकी क्यों मान रहा था? अमेरिका की हुकूमत की मान रहा था। तो भाई हुकूमत की वही उस वक्त चला रहा था जिसका अमेरिका का सदर ट्रम्प है। बंदा बदल गया, हुकूमत तो वही है ना। है तो वही, लेकिन इसे मिलेगा कुछ भी नहीं। वो ज़लालत और रुसवाई मिली। वो बेचारे जो मर गए या कंट्री छोड़ के चले गए हैं, मेरे ख्याल से ये फिर सरासर उनके साथ तो बहुत ज्यादती है, बहुत ज्यादती होनी भाई। की भी तरफ से कुछ और लाया तो उनका आधा हिस्सा ही भाई वो रशिया वो आपने देखा ही है, फौजी वाली शर्टें पहनी होती, शर्ट जो को बड़ी ताकतें होती हैं वो बड़ी ताकतें ही होती हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमेशा याद रखना। पहले क्या पढ़ना है? पहले जो बाइडेन के टाइम पे भी बातचीत चली थी और लेकिन मिले नहीं थी। उस वक्त जो है ज़ेलेंस्की कहता कि भाई जो हमारी जमीन जो है रशिया ने कब्जाई है हम नहीं छोड़े, वो वापस दो। हाँ, और रशिया ने बोला भाई हमारे लाखों लोग जो है वो मारे गए हैं, हम कैसे जमीन छोड़े? वो जिसके लिए जंग हुई है तो वो भाई नहीं, वो तो नहीं छोड़ने वाला, रशिया तो नहीं छोड़ेगा भाई। इस बंदे ने तो अच्छा, आप कहते हैं कि रशिया के पास आर्मी कम है, उनकी जो मेंस पावर कम है, आप ये कहते हो ना? अगर उनके आदमी ज्यादा या लोग ज्यादा हो तो फिर तो वो और ज्यादा ताकतवर हो जाए, उससे तो फिर यूक्रेन को काबू करना मुश्किल ही ना हो। वो तो अभी भी कर तो सकता आपने है उसको मुश्किल भाई नहीं है। यूक्रेन वो को मसले बड़े नहीं प्यार है। से खेल रहा है उसके साथ, वो तो जानबूझ के लंबी जंग लेकर जा रहा है रशिया वो तो चाहे इतने में करने का। असल में जो इन्वेजन होती है ना वो मुश्किल होती है। साफ जाहिर है कि जब आपके टैंकर सामने वाले के इलाके में अगलों ने भाई साहब माइंस भी बिछा रखी होती है, 100 चीजें होती हैं, तो वहां पर अपने फौजी इन्वेड करना मुश्किल होता है। दूर से खड़े होकर अगर अटैक करना है ना तो रशिया के पास जितनी टेक्नोलॉजी वो रातों रात भाई मार मार के उधर तुम्हारी जितने इसके पास मिसाइल न्यूक्लियर वाला उसके पास हजारों मिसाइल है, न्यूक्लियर वेपन है। वो तो फिर एक दिन में यूक्रेन को तबाह कर दिया। वो खुद ही नहीं चाहता, कुछ घंटों में लगा जाना है। आप समझो कि वो टेस्ट मैच खेल रहा है। अच्छा, अभी नहीं, वो जानबूझ के। बाकी ये बात है कि अगर भाई साहब ये जंग अगर रुक जाती है तो भाई इंडिया के ऊपर जो टैरिफ लगे ना
वो खुद ब खुद ही हट जाने, क्योंकि फिर वो पाबंदी जो है ना वो रशिया से तेल खरीदने वाली ये वो इसके लिए एक तो लगाई गई। बहाना बना रखा है वेस्टर्न साफ में जाहिर है जब या मुद्दे वो ये उठा रहे हैं वो असल मुद्दा ग्राउंड हट जाना। इंडिया के साथ असल वो उनकी कशीदगी रह गए असल हैं। ग्राउंड ये बनाता हुआ तो मैं थे बड़ा प्लेयर तो वही है भाई, ये बिग असल मैन है। ये गेम बड़ी लंबी चौड़ी खेली गई भाई। बाकी इससे ये कि भाई रशिया के भी जोर बहुत लगा है, 2-3 साल हो गए जंग में लगे रहने। एक भाई तो बहुत मैन पावर इन्वेस्ट गई होता है, बहुत इन्वेस्ट और भाई जो है वो एक जो पावरफुल कंट्री है उसका दबदबा का, क्योंकि भाई जिस तरह के यूक्रेन ने भी चौंका देने वाले अटैक किए ना भाई पीछे वो जाके ड्रोन के साथ, बड़ा नुकसान किया वो बहुत हैरान कुन थे। पूरा यूरोप उसके साथ और खड़ा है भाई। और यूक्रेन ने भी कई एरिया जो है वो कब्जाया है रशिया का, कई जगह पे इन्वेड कब्जा उन्होंने है, भी किया कब्जा है, है, कब्जा है। ये भी चीज है। तो साफ जाहिर है भाई रशिया यहाँ पर अभी भी तगड़ा बैठा हुआ है यूक्रेन से, चाहे भाई सारा वेस्टर्न या अमेरिका उसके साथ यूक्रेन के साथ खड़ा है ना, वैसे- अभी भी बैठा हुआ है। वैसे एक बात है, हंसता बसता कंट्री यूक्रेन को इस एक बंदे ने आग में झोंक दी है, सिर्फ अपनी अना के लिए। करप्शन की है बहुत ज्यादा। वो ही ना इस कोई नहीं इस है। बंदे को परवाह ही नहीं हुई कितनी दुनिया मेरे कंट्री की छोड़ के किसी कंट्री में चली गई, कितने बेचारे मर गए, कितनी करप्टेड बंदे ऐसे ही होते हैं भाई। देख लो ऐसी कंट्री का सरबराह देख लो यार। हाँ सही चलो बात। शुक्र है भाई किसी तरीके बंद हो, ये जंग बंद हो तो जाए। राहत का सांस मिले। अच्छा एक मिसाल के बाद जंग बंद होगी, जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था कि भाई हमने 500 के ऊपर बिलियन डॉलर दे दिए यूक्रेन को, तो वो भी एक किस्म का कर्जा ही है। कर्जा ही साहब उन्होंने भाई साहब उसके बदले कुछ ना कुछ लेना है। फ्री में थोड़े ही दिया जंग उनकी लड़ रहे थे, सारा कुछ उनका लड़ रहे थे, और ऊपर से जो उन्होंने हथियार दिए, पैसे दिए, अब वो भाई साहब उनके ऊपर कर्ज। अब वो क्या करेंगे जी, इनके जो रिसोर्सेज हैं, जेर जमीन मलियात, गैस है, तेल है, कहेंगे भाई साहब ये हमारा हो गया। डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले दिन या भी पैसे बोला दो था। हमारे। अगले दिन भी बोल रहा है हाँ इट्स माइन, इट्स अमेरिका एक्चुअली। हाँ, तो भाई ये चीज है कि अभी तो देखते भाई हैं। वो मेरी बात सुने, क्या हो गया, ये जो पैंथर है ना, ये कहता है ना ट्रम्प ये जो बाइडेन, वो ट्रम्प जो बाइडेन की बात नहीं है, ये इनकी लॉन्ग टर्म पॉलिसीज होती हैं। इसी बेस पे ये इराक, लिबिया, शाम में घुसे, वहां से तेल, गैस, वही चीजें, वही कुदरती अब ये- वसाइल को काबू कुदरती करने का वसाइल ये पे काबज- इनका एक तरीका काबज- कार है। असल चीज है कुदरती वसाइल पे काबज, मतलब दुनिया की सारी मैन पावर पे कब्जा। ये जंग लगवाई भी तो इन्होंने ये खुद थी। कोई लॉन्ग, ये पॉलिसियां 20-20 साल 10-10 साल पुरानी, ये अभी रिसेंट के लिए काम। जेलेंस्की बजाय अमेरिका की तरफ जाने के रशिया के साथ ही जो अपने ताल्लुकात है वो बढ़ा अच्छे रहे हैं। वो भी करें। ये ये यूरोप की उंगलियों में आया हुआ था। यार अगर इसके साथ मिल जाए तो वो यूरोप सारा तो फिर भी इसके मुतहद ही होगा। असल में जो मेन जो जंग है ना वो यूके की और लगती है रशिया की। ये असल में यूक्रेन जो है उनकी जंग लड़ रहा है। यूक्रेन मतलब आगे उन्होंने किया हुआ वो है। पिछले दिनों कुछ यूके में भी उन्होंने भाई साहब अपने हथियार बनाने, आर्मी बनानी शुरू कर दी थी, कि न्यूज आर्टिकल छपे थे कि जंग जो इधर से निकल के उसकी यूरोप की तरफ निकलने लगी। लेकिन भाई उनकी पॉलिसी स्ट्रॉन्ग थी, उन्होंने भाई साहब वो इसको आगे कर दिया। वो रफा दफा हो गया भाई, उधर ही बात खत्म हो गई है। यूरोप को बहुत पता है तकलीफ। कि हमने 200-250 साल पहले जंगों में गुजारे, हमें क्या मिला, तो अब हम ट्रैक पे आएंगे, ये लिबादा उठा के किसी और के गले में डालते हैं, वही अब वो करते हैं। अच्छा भाई अभी तो जो बात ये है कि भाई मतलब यही करता है। अगर जो है वो इनकी जंग रुक जाती है तो रशिया जो इंडिया के ऊपर सैंक्शन लगे हुए हैं, सॉरी जो टैरिफ लगे हुए हैं वो हट सकते हैं। वो जो एक बहाना है वो भी हट जाएगा। तो ठीक है भाई, इसमें भी फिर दोहरी गेम ना हो जाएगी। इसमें मतलब मुकम्मल हटाएगा कि फिर 25% कम करके अब वो भाई साहब डोनाल्ड ट्रंप के दिल की बात भाई है, उसकी वो पॉलिसी है। इंडिया के साथ वो नहीं, अगर लाभ नहीं लगाए देना सिर्फ चाहते। इस जंग की वजह से है तो फिर तो मुकम्मल हटने चाहिए ना। मुकम्मल क्योंकि नहीं ये जंग ही बंद हो जाएगी। मुकम्मल नहीं हटाएगा। नहीं मुकम्मल नहीं करता कि भाई हमारे जो प्रोडक्ट है ना उनको भी आप टैरिफ हटाओ। इंडिया ने भी लगा रखे ना। हाँ वो तो साफ हाँ तो कहता है कि भाई आप हमें अपनी मार्केट की एंट्री नहीं दे रहे, हम जो है आपको फुल एंट्री दे रहे हैं, तो इसलिए लगाए हैं टैरिफ। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत देंगे। अल्लाह हाफिज़।